In fact, I'm joined in by Mr. C.R. Patil live on the broadcast. Many thanks to you, Mr. Patil, for joining in. सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत से लोग इसे एक बहुत ही कंसाइज बजट भी कह रहे हैं, पर जब हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं, वो आपके हिसाब से क्या क्या फैक्टर्स हैं इस बजट में जो एक विकसित भारत की ओर ले जाएंगे? विकसित भारत, अगर आपके घर में टॉयलेट नहीं है, लोगों को शौच के लिए बाहर जाना है, तो विकसित भारत वो नहीं हो सकता। आपको पानी के लिए महिलाओं को दूर तक जाना है और अच्छा पानी, शुद्ध पानी नहीं मिलता है, तो विकसित भारत नहीं हो सकता। इसीलिए जो आपकी प्राथमिक आवश्यकता है वो सभी आवश्यकता आपको मिले, वो आवश्यकता क्वालिटी के साथ पूरी हो, तभी विकसित भारत की ओर अग्रसर हम बन सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 12.5 करोड़ घरों में टॉयलेट बने, उसकी वजह से करीब 60 करोड़ लोगों की जो ओपन में शौच के लिए जाने की आदत थी उस पर बदल आ गया। जो हर साल WHO का रिपोर्ट कहता है कि भारत में हर साल जो बच्चे बाहर शौच के लिए जाते थे, उसको करीब 60,000 बच्चे हर साल उसकी मौत होती थी। पहले 5 साल का ही जो रिपोर्ट WHO ने दिया है, उसके अंदर 3 लाख बच्चों की जान बचाई गई है। आपने देखा होगा कि पानी के लिए 9 लाख बहनें दूर तक पानी के लिए जाती थी और 4.5 करोड़ घंटे रोज उनके पानी के लिए जाने आने में खर्च होते थे जी। तो ये विकसित भारत नहीं हो सकता। मगर 15 करोड़ से ज़्यादा घरों में पानी मिला, नल से जल के कारण शुद्ध पानी मिला। ये बातें जो ऐसी हैं जिनकी तरफ तो मोदी जी 2014 से काम कर रहे हैं। आज बात करते हैं टैक्स पेयर्स की भी। बहुत से टैक्स पेयर्स ये सवाल उठा रहे हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं किया गया। और ये बहुत ही पॉपुलर बजट नहीं कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि प्रैग्मेटिक बजट है, समझदारी वाला है, जो कि एक कंट्री की इकोनॉमी को सिक्योर कर रहा है, पर जो टैक्स पेयर्स हैं उनका ख्याल नहीं रखा गया है। पाटिल साहब, आपके ख्याल जानना चाहूँगी। देखिए, टैक्स पेयर के लिए बहुत सी योजनाएं आज तक में मोदी साहब ने जितना उनको रिलैक्सेशन दिया है, उसमें कभी किसी भी सरकार में उनको नहीं मिला है। उसके कारण उनकी अपेक्षा बड़ी होगी और उनका अधिकार भी है। मगर पूरे अगर देश को आगे लेके जाना है तो सिर्फ एक टैक्स पेयर को ध्यान में रखेंगे तो 2 लाख का टैक्स, 2 लाख के ऊपर 2 लाख तक ही जो सीमित रखा था टैक्स फ्री का, वो सीधा 12 लाख लास्ट टाइम कर दिया जी। तो क्या हम उसको टुकड़े में कर देते? इतना बड़ा बेनिफिट उनको मिला है, टैक्स पेयर को भी मिला है, और हर हमें योजना भी चल रही। अभी एक बात और भी देखिए ना कि पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कई योजनाएं बनाई, मगर एक भी योजना उन्होंने अपूर्ण नहीं छोड़ी, या फंड की वजह से एक भी योजना रुकी नहीं, यानी कोई ठाला प्रॉमिस किसी को दिया नहीं गया। इंटरप्ट कर रही हूँ, उसके लिए क्षमा चाहूंगी, लेकिन अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन जी का कहना है कि आप जो है ये सरकार ने जो भी क्रिटिकल मिनरल्स को लेके आज बात, जो केरला के चीफ मिनिस्टर हैं श्री पिनरई विजयन साहब, उन्होंने कहा है कि सरकार केरला के जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उन पे हक जमाना चाहती है और केरला की स्टेट को उनके क्रिटिकल मिनरल्स से वंचित कर दिया जाएगा। आप ऐसे जो जिस तरह का पॉलिटिसाइजेशन अब शुरू हो गया है, उसमें बंगाल हो या तमिलनाडु हो या केरला हो, जो कह रहे हैं कि हमारी स्टेट के लिए कुछ किया नहीं गया। क्रिटिसाइज करना उनका अधिकार है, हाँ, और उनको लगता है कि वही उनकी ड्यूटी है। सही में ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ठीक काम चल रहा है योग्य दिशा में जाने के लिए, आपको आज ऐसा लगता होगा, मगर वो ऐसा सही में होता नहीं है। बहुत सोच समझ के जब ये बजट बनता है तो फाइनेंस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी के साथ, बाकी जो लोग हैं उनके साथ चर्चा करके जब ये प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं और बजट बनाते हैं, तो दूरगामी असर उसकी होती है, तो जो पॉजिटिव होती है। तो कोई एक बात का एक मुद्दा या उसमें से लेकर कोई विरोध करे, वो ठीक भी नहीं है, मगर विरोध पक्ष को विरोध करना ही है, ऐसा हमारे यहाँ माना गया है। इसके लिए वो विरोध करते रहते हैं। क्योंकि आप विरोध की बात कर रहे हैं तो ये स्टेट क्रिटिकल है, इलेक्शन होने वाला है, तमिलनाडु में भी इलेक्शन होने वाला है, बंगाल में इलेक्शन होने वाला है। इन सब स्टेट से अब आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि हमारे राज्य के लिए कुछ नहीं किया गया। पाटिल साहब, आप मुझे सुन सकते हैं?
बंगाल, केरला और तमिलनाडु के राज्य सरकार कह रही है कि हमारे राज्यों के लिए कुछ नहीं किया गया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पूरे बजट में अगर हर व्यक्ति अपने लिए कुछ ढूंढेगा, यहाँ आप देखिए ना, यहाँ युवा है, महिला है, दलित समाज है, सीनियर सिटीजन है, हर व्यक्ति के लिए सामूहिक बजट कोई एक व्यक्ति के लिए कभी नहीं होता है या एक स्टेट के लिए कभी नहीं होता है। सबको, मान लो इस बार कोई स्टेट को नहीं मिला होगा, उनको जो आशा होगी दूसरी बार मिला होगा या अभी तक मिल गया होगा। तो इस तरह से अगर कोई ढूंढेगा तो उसको तो कुछ ना कुछ कमी आएगी। पूरा बजट उसको संपूर्ण इसमें देखना चाहिए कि उसके अंदर आखिरी सवाल मेरा, 53 लाख करोड़ का 53 लाख करोड़ का ये बजट। राहुल गांधी का कहना है कि आज के युवा पीढ़ी के लिए इस बजट में कुछ नहीं किया गया है, स्पेशली अगर नौकरियां जनरेट करने की बात हो तो जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, रोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है, युवा और बेरोजगार भी बढ़ता जा रहा है। युवाओं के लिए उस बेरोजगारी को एड्रेस करने के लिए इस बजट में कुछ नहीं किया गया है। सीआर पाटिल, व्हाट वुड यू लाइक टू से टू राहुल गांधी? मुझे राहुल गांधी जी को आपके माध्यम से पूछना है कि उनके 60-70 साल तक जब कांग्रेस की सरकार रही, अगर उस टाइम उन्होंने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, दलित भाई बहनों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, सबके लिए अगर कुछ ना कुछ किया होता तो आज उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, अभी तक पूरा हो जाता। ना उन्होंने किसी को मकान दिया, उन्होंने किसी को टॉयलेट तक नहीं दिया, ना उन्होंने किसी को पानी तक नहीं दिया। सही में तो उनको जवाब देना चाहिए और गलती माननी चाहिए कि जो 10 साल के अंदर जो काम हुआ वो 70 साल पे नहीं हुआ था। इसके लिए वो पूरा काम ये मोदी साहब को करना पड़ रहा है। तो ये आज कंप्लेन करने के बजाय वो अपने पाटिल साहब, एक आखिरी सवाल, ये भी क्या गलती रही, ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि आपकी मिनिस्ट्री को ज्यादा एलोकेशन मिला है, उसके लिए क्या जवाब देना चाहेंगे? क्या इस तरह की भागीदारी भी बढ़ जाती है? अगर हमें लास्ट ईयर भी 70,000 करोड़ रुपया जल जीवन मिशन के लिए मिला था, इस बार 70,300 करोड़ रुपया ज़्यादा मिला है। तो 300 करोड़ रुपया वो ज़्यादा नहीं होता है। हमें लास्ट टाइम में 99,000 करोड़ रुपया मिला था, इस बार 95,000 करोड़ मिला है। मगर हमारी जो आवश्यकता थी उसके आधार पर जो हमने डिमांड किया था उतना पैसा हमें मिला है, और जो हमें काम करना है और जो काम बाकी पड़ा है उसके लिए आवश्यकता उतना पैसा ही मिला है। तो इसमें कम मिला, ज़्यादा मिला, ये जो उनकी बातें हैं वो गलत बात है। उन्होंने हर फिगर को देखना चाहिए, किस तरह से काम हुआ है और किस तरह की आवश्यकता है। इतने सालों का जो पेंडिंग काम था, इसके लिए मोदी साहब को इतना पैसा ये बजटों में देना पड़ रहा है। काम जो हुआ है, काम जो होना है और चलता रहेगा। मैं आशा करती हूँ कि आप इस देश को मोदी जी के साथ आगे बढ़ाएंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इट वॉज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू मिस्टर सीआर पाटिल। मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, हम सब उनके सपोर्ट में काम कर रहे हैं। धन्यवाद जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर पाटिल। अलविदा।